तो मैथमेटिकल टूल्स का 2 टॉपिक कवर कर लिए हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा। एक टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग ज़्यादातर ग्राफ व्राफ बनाने में करते हैं, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें हम इसको ज़्यादा यूज करेंगे। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसा बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ किसी भी पॉइंट का पोजीशन को लोकेट करना, कहाँ पर एग्जैक्टली है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस पर जो वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये कौन एक्सिस हुआ? एक्स एक्सिस। ये कौन एक्सिस हुआ? वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों कटता है इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ऐसे इसको पॉजिटिव एक्स बोलेंगे और इधर साइड को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव एक्स। उसी ढंग से ऊपर पॉजिटिव वाई होगा और इधर क्या होगा? निगेटिव वाई। तो कोऑर्डिनेट से किसी भी पॉइंट का लोकेशन को बताया जाता है। जैसे ये सबसे पहले ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा। अब आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है एक्चुअल में। कोई पॉइंट का लोकेशन किस जगह पर है, मान लो ये अभी हम समझाए एक्स एक्सिस, वाई इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे क्या है? वाई डैश। ये क्या है? ओरिजिन है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक क्या बता रहा है? यहां से अगर आप परपेंडिकुलर गिराइएगा तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा? y होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये पॉइंट यहाँ पर रहता P, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो देखिए x इसका माइनस होगा और y क्या होगा? प्लस। इसका कोऑर्डिनेट होगा -x और +y। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लीजिएगा तो x भी माइनस y भी माइनस, इसलिए इसका दोनों कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में -x और -y। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लीजिएगा तो x प्लस है, y क्या है? माइनस है, इसका कोऑर्डिनेट +x और y क्या होगा? -y। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। तो कोऑर्डिनेट का मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताता है। आप लोग 9 10 या पहले ग्राफ बनाए हो। ग्राफ कैसे बनाते हैं एक्चुअल में देखिए, इसी का मदद लेते हैं। जैसे मान लो इधर एक्स एक्सिस है, एक डैश है, वाई है, वाई डैश। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ये सब मान लीजिए डिस्टेंस है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अगर कोई पॉइंट का लोकेशन है P जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये वाला हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 2, मतलब ये पॉइंट का लोकेशन यहाँ बता रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट +2, y कोऑर्डिनेट क्या है? +2। अगर कोई का कोऑर्डिनेट रहता -2 +2, तो आपको इधर जाना गया 1 2, x माइनस y प्लस, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर होता -2 और +2। किसी भी पॉइंट का लोकेशन, पॉइंट किस पॉइंट पर है, कहाँ पर है, वही पोजीशन बताने के लिए जो 2 टर्म लेते हैं x और y, वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। और जिसमें हम कोऑर्डिनेट के बारे में अध्ययन करते हैं वही क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, कुछ ग्राफ समझा देंगे डायरेक्टली इनवर्सली, कुछ स्ट्रेट लाइन समझाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन का ही ज़्यादा यूज करेंगे, कहीं कहीं सर्किल का इक्वेशन भी होगा, कहीं इलिप्स का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूज जो करते हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या है, देखिए अलग अलग ढंग का। पहला टाइप का, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लो ओरिजिन से जा रहा है एंड हैविंग स्लोप m। तो पहले तो आपको हमको स्लोप समझाना होगा क्या है, बाद में ओरिजिन ये सब देखिएगा। मैंने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होगा जो ओरिजिन से जाता है स्लोप। स्लोप पहले क्या है उसको समझ लेते हैं। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स से, किससे, पॉजिटिव एक्स से जो एंगल बनाएगा थीटा, उसके tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, टेंजेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कोई स्ट्रेट लाइन बनाएगा उस एंगल के tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अगर ये थीटा मान लीजिए 45 डिग्री होगा तो tan 45 का वैल्यू जानते हैं 1 हो गया, इसलिए स्लोप का वैल्यू उसका क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। इसलिए अब आते हैं, अभी हम जो बोले कि एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जा रहा और उसका स्लोप क्या है, m है। यही फिगर रहने देते हैं। पहला टाइप का, ये थीटा बनाया, एक्स एक्सिस y हो गया, ये ओरिजिन हुआ, इधर एक्स डैश, इधर क्या होगा, y डैश। तो यह स्ट्रेट लाइन यही है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि आप कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो कहीं भी अगर पॉइंट लीजिएगा तो उसका दो कोऑर्डिनेट होगा, x और y। एक्स वाई में एक रिलेशन निकाल लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये दूरी x होगा, ये दूरी क्या होगा, y होगा, ये कोण क्या है, थीटा। तो अगर आपने tan थीटा लीजिएगा तो y बटा क्या होगा, x। tan थीटा स्लोप होता है m, y बटा x। तो y इक्वल टू m इंटू क्या हुआ, x हुआ। यही लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। कैसा इक्वेशन, जो लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाता है और स्लोप क्या है, 1 है। अब इसको कैसे चेक कीजिएगा, ओरिजिन से ही जाएगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या भी बताए, 0 0। तो ये ओरिजिन कहीं न कहीं इस स्ट्रेट लाइन पर लाइज करेगा। अब इसमें आप x0 बैठाइए, y0 बैठाइए, तो 0 बराबर क्या हुआ, 0। इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड किया। इसलिए सेटिस्फाइड किया मतलब ये लाइन कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। जैसे सपोज करिए y इक्वल टू 3x लिखेगा। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आया तो किसका इक्वेशन बोलिएगा, ये स्ट्रेट लाइन का होगा। वह स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास करता होगा, ओरिजिन से पास करता है, x0 y0। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशन। और जिसका स्लोप क्या होगा, 3 होगा। मैंने tan थीटा जो बनाया उसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। फर्स्ट टाइप का इक्वेशन समझ में आया। सेकेंड आई है,
जो लाइन ओरिजिन से नहीं जाता है वह इंटरसेप्ट काटते हुए जाता है। वाई एक्सिस को मान लीजिए सी इंटरसेप्ट करता है। सेकेंड टाइप का स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ a straight line which intersect y-axis C, जिसका इंटरसेक्ट क्या C एंड हैविंग स्लोप, इसका भी स्लोप फॉर्म में ही निकालेंगे एक। पहला केस क्या बताएं कि लाइन कहाँ से गया था, ओरिजिन से। ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को काटते हुए जाता है। जैसे ऐसे समझिए एक्स, इधर एक डैश, ये वाई, ये क्या है वाई डैश, ऐसे लाइन गया, ओरिजिन यहाँ पर रह गया। ये जो वैल्यू हुआ यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट काटा वाई एक्सिस को, क्या दिया हुआ थी, और ये एंगल हो गया थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। इसका tan थीटा जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन पर कहीं न कहीं एक पॉइंट लेना होगा। आप कहीं भी लीजिएगा कोई पॉइंट, जैसे यहाँ लिया, इसका दो कोऑर्डिनेट जरूर होगा, एक्स एंड वाई। एक्स वाई सी और tan थीटा में आप रिलेशन बैठा दीजिए तो वही लाइन का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का समीकरण हो जाएगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए, मान लीजिए m, इसका कुछ नाम दीजिए, और एक परपेंडिकुलर यहां से भी गिरवाइए। ओ है, ये मान लीजिए P पॉइंट लिए, अच्छा P दिया हुआ है, या इसको L लीजिए, यहां पर क्या लीजिए N लीजिए। ए एंगल थीटा, ये लाइन और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है, इसलिए ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स और वाई, मानी ये वाला पूरा हाइट, ये वाला, ये कितना होगा वाई, ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स। जब ये एक्स है तो ये एल एम का ही वैल्यू क्या हो गया, एक्स हो गया। ये आपका सी है और ये पूरा वाई है, तो पी से एन का जो डिस्टेंस हो गया वाई माइनस क्या हो गया, पी हो गया। समझ में आ गया, ये डिस्टेंस एक्स, देयरफॉर एल एन इक्वल टू क्या हो गया एक्स, पी एम इक्वल टू वाई, एल ओ बराबर सी, एल ओ इक्वल टू एन एम, देयरफॉर पी एन इक्वल टू वाई माइनस सी। तो अब tan थीटा बैठा दीजिए उसमें, tan थीटा ले सकते हो किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, ट्रायंगल पी एल एन से tan थीटा हो जाएगा आपका y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहां से क्रॉस कीजिए, m इक्वल टू क्या हो गया m, y माइनस सी इक्वल टू एक्स, y माइनस सी इक्वल टू क्या होगा एम एक्स, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा एम एक्स प्लस सी। यही हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को सी। अगर यही लाइन स्पेशल केस ओरिजिन से जाता तो सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाता है, और सी जीरो हो जाता तो वाई इक्वल टू एम एक्स। जो हम इसके पहले वाला केस में बता चुके हैं, पहले वाला केस में यही बताए थे, ओरिजिन से जाएगा तो y बराबर एम एक्स, केवल x और y रहे, कोई इसमें नंबर प्लस माइनस नहीं रहेगा, केवल x y रहे, तो वह लाइन 100% मानिए कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से ही जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ प्लस माइनस है, जैसे मान लीजिए एक तो डायरेक्ट बना रहे 3x प्लस 5, ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन हुआ, यह स्ट्रेट लाइन का हुआ, लेकिन वो ओरिजिन से नहीं गया। ऐसा आप चेक कर सकते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, वाई जीरो बैठाइए, इधर जीरो प्लस 5 इक्वल टू 5, जीरो नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये लाइन ओरिजिन से नहीं गया।
तो इसका मतलब हुआ कि इसका स्लोप तो ठीक है, स्लोप अगर लीजिएगा जिसको tan थीटा जो बना रहा होगा वो आपका किससे कंपेरिजन करना है, y इक्वल टू एन एक्स प्लस सी से। तो m का वैल्यू 3, c का वैल्यू कितना 5, मतलब ये जो लाइन काटते हुए y एक्सिस को गया होगा ये आपका डिस्टेंस क्या होगा 5, और इसका tan थीटा का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। अगर इसमें 5 हटा देंगे तो फिर कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको स्लोप निकालना रहे और इंटरसेप्ट भी निकालना रहे, इस फॉर्म में दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर केवल x y रहेगा तो आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं जाएगा क्योंकि x 0 y 0 बैठाएगा तो 5 इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लाना होगा, y mx प्लस c के फॉर्म में। लेफ्ट साइड में आपको केवल y रखना है, तो इधर गया -2 माइनस कितना 5, y इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स माइनस 5/3। अब इसको आप कंपेयर कीजिए तो इसका स्लोप हो गया m बराबर -2/3 और c का वैल्यू क्या हो गया -5/3। स्लोप अगर निगेटिव में है इसका मतलब हुआ कि वो जो एंगल बनाया x के साथ वो एंगल 90 से क्या होगा अधिक होगा। दूसरी चीज c माइनस में है, मतलब नीचे वाला y डैश एक्सिस को काटते हुए जाएगा, ऐसे समझिए x डैश y डैश, आपका लाइन ऐसे जाएगा, इधर आपका c क्या में आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर c माइनस है तो उस फॉर्म में लाइएगा तो इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा और आपका थीटा या tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। एक इक्वेशन और भी जरूरत पड़ता है जिसमें आपको स्लोप नहीं देगा लेकिन x और y का इंटरसेप्ट दिया जाएगा। थर्ड टाइप के ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ a straight line which cuts intercept A and B on x-axis and y-axis। x और y-axis पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे ऐसे समझिए A और B, इधर y-axis है, इधर क्या है x-axis, इधर एक डैश, इधर ले सकते हैं, इस टाइप का इक्वेशन है। ये ओरिजिन हुआ, ये है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये जो इंटरसेप्ट काटा ये और यहाँ से यहाँ तक ये इंटरसेप्ट कटा है बी कटा, तब इसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं आपको, इक्वेशन निकालने का मतलब हुआ एक्स वाई और गिवन टर्म में रिलेशन बैठाना। कहीं भी एक पॉइंट लीजिए एक्स पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं एन, ये डिस्टेंस क्या होगा x, ये डिस्टेंस क्या होगा y। अब देखिए ये x है और पूरा ये है, तो n से a का डिस्टेंस क्या होगा a माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रायंगल है, देखिए रफ फिगर हम बना रहे हैं, ट्रायंगल BOA और उसी के अंदर में है एक ट्रायंगल PNA। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? ए एंगल कॉमन है दोनों में, इसका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल इक्वल हो जाए। तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो सिमिलर का साइड का रेशियो सेम होगा। जैसे आप बड़ा का साइड लीजिएगा OB, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा NP। बड़ा वाला का साइड क्या लीजिएगा OA, तो छोटा का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा NA। OB का वैल्यू क्या है B, NP का वैल्यू क्या है Y,
ओ ए का वैल्यू क्या है ए, इसका वैल्यू क्या है एन ए का वैल्यू ए माइनस एक्स। अब इसी को जैसा सॉल्व कर लीजिए तो इक्वेशन इस फॉर्म का निकल गया। इसको अगर उल्टा कर दिया गया y बटा बी ए माइनस एक्स बटा ए, इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए 1 माइनस एक्स वाई ए, तो एक्स वाई ए प्लस वाई बटा बी इक्वल टू क्या हो गया 1। यही स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हुआ। अगर तुम्हारा x को भी काट रहा है और y को इंटरसेप्ट काट रहा है a और b, तब इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा एक्स वाई ए प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 1। जब कुछ क्वेश्चन हम इस पर अब समझाते हैं, ये 3 स्ट्रेट लाइन आप समझिएगा। जैसे किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा इक्वेशन 2x प्लस या माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला चीज ये किस चीज का कोऑर्डिनेट में इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा, क्योंकि यहाँ x और y है। सेकेंड नंबर, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि x y 0 बैठाने पर -3 इक्वल टू 0 होगा, जो कि रॉन्ग हो जा रहा है, करेक्ट नहीं है, तो ओरिजिन से नहीं गया। इसमें आपको क्या क्या निकालना, देखिए सब चीज निकालना है। स्लोप निकालना, पहला a का वैल्यू निकालना है। a का क्या वैल्यू होगा x एक्सिस पर, b का इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में लाना होगा, एक्स वाई ए वाई बटा बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लाइएगा तब a और b का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल है कि उसको 3 को उधर ले जाइए, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 3 को डिवाइड कीजिए, 2x y 3y बटा 3 इक्वल टू कितना हो गया 1। ये तो कैंसिल मान लीजिए हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x 3y 2 प्लस y बटा क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला दी। अब आप इससे कंपेयर कीजिए तो a का वैल्यू 3y2 और b का वैल्यू कितना होगा 1। मतलब ये जो लाइन होगा ऐसे जो जाएगा, एक्स एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कटेगा इसका वैल्यू 3/2 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब आइए स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो इसको किस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होगा। किस इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इससे कंपेयर कीजिए। तो एक साइड में आपको केवल y रखना होगा, 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू माइनस 2y 3 x प्लस कितना होगा 1। अब कंपेयर कीजिए, m का वैल्यू यहाँ क्या हो गया -2y3 और c का वैल्यू क्या था 1। ऐसे भी हम अभी निकाले थे, y एक्सिस का इंटरसेप्ट का वैल्यू 1 आया था, b का वैल्यू 1 आया, वही c का यहाँ पड़ती है। तो स्लोप निकालना होगा तो आपको किस फॉर्म में लाना होगा, इस फॉर्म में। x में जो मल्टीप्लाई होगा टर्म, वही उसका क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो स्लोप से आपका ये पता चलेगा कि वो जो एंगल बना रहा है वो tan थीटा का क्या वैल्यू है। अगर स्लोप माइनस में है, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव एक्स से, वो आपका जैसे 90 से ज़्यादा, जैसे ये एंगल है 90 से क्या है ज़्यादा है, पॉजिटिव एक्सिस में लीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन समझ में आया। एक आध चीज, सर्कल का इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपल हम बता रहे हैं, और मैथ में आप इसका डिटेल पढ़िएगा। हमको जितना जरूरत फिजिक्स में है वही चीज़ बता रहे हैं। ये मान लीजिए सर्कल है, इसका सेंटर जो है ओरिजिन है, ओरिजिन पर लाइन कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्स, और इसका रेडियस मान लीजिए ये है। तो ओरिजिन है तो ओरिजिन का दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, और ये डिस्टेंस इसका पॉइंट कहीं लिए P।
कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट के बीच का दूरी अगर निकालना है, मान लीजिए x1 y1 है और x2 y2 है। डिस्टेंस अगर d है तो d का वैल्यू होगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, माने आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में जैसे -3 का स्क्वायर लिखिए या 3 का स्क्वायर लिखिए, सेम वैल्यू है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस फॉर्म में रहेगा तो इक्वेशन किसका हो गया, ये सर्कल का हो गया। अगर उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर नहीं रहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा इक्वेशन। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसका सेंटर कहीं भी है, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा, ये पॉइंट लिया P, x y कोऑर्डिनेट होगा ही कहीं भी, इसका रेडियस ये है, तब इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर। ये भी आपका सर्कल का इक्वेशन हुआ जिसका रेडियस a है, जिसका रेडियस a है और उसका जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल समझ गए। एक आध इक्वेशन और देख लीजिए आप, इलिप्स का भी आता है कहीं कहीं, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इलिप्स भी आएगा, उसका भी इक्वेशन हम एक दो केवल इक्वेशन हम लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो अगला इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घवृत्त, मतलब बड़ा वृत्त। सर्कल और इलिप्स में क्या अंतर है कि सर्कल का हर एक डायमीटर या रेडियस इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका ये बड़ा जो रहेगा, इस लाइन को कहते हैं मेजर एक्सिस, और छोटा जो वर्टिकल लाइन दी है उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा जो दूरी है इसको सेमी मेजर, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, इसको फोकी कहते हैं अगर इसका ओरिजिन 0 0 है। तो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। लास्ट जरा सा ग्राफिकल समझ लीजिए आप, ग्राफ बनाने का क्या रूल है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। मास बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। डायरेक्टली का मतलब अगर किसी इधर वाला को आप y एक्सिस पर ही लीजिएगा, y इधर क्या है x, इधर आप फोर्स का लिया वैल्यू, इधर आप डिफरेंट मास का लिया। डिफरेंट मास पर क्या फोर्स लगा उसको अगर पॉइंट कर लीजिएगा डायरेक्टली, तो ये पॉइंट मिलाने पर ये जो ग्राफ आएगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए मास बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो, यहाँ पॉइंट यहाँ लिया, मास बढ़ा दिया F बढ़ा, यहाँ पर लिया मास बढ़ा दिया F बढ़ गया, मास बढ़ा दिया F भी बढ़ गया। तो अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोई चीज, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप पढ़िएगा वाइल्स लॉ केमिस्ट्री में, या पढ़े होंगे वाइल्स लॉ। वाइल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मैंने P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, जब टेम्परेचर क्या रखा जाए, कांस्टेंट। इसका अगर ग्राफ आप बनाइएगा, इधर आप P लीजिए और इधर क्या लीजिएगा, V, तो V बढ़ाने से P का वैल्यू घटता है। मान लीजिए यहाँ पर V था तो पॉइंट हमको यहाँ मिला, V बढ़ा दिए तो नीचे आ गया, फिर V बढ़ा रहे तो पॉइंट, तो ग्राफ आपका इसे कर्व होगा। इस टाइप का आने का मतलब क्या हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली का ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ क्या हो गया, कर्व हुआ। मैंने इस ग्राफ से क्या पता चला, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी से यहाँ पर भी का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन पॉइंट नीचे आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, मतलब P का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर यहाँ बढ़ गया, V का वैल्यू बढ़ा रहे, P का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये चीज़ ग्राफ में यूज करते हैं बहुत जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें स्ट्रेट लाइन या आपका सर्कल या इलिप्स का इक्वेशन का यूज हम करते हैं। थैंक यू।